सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राई स्टडी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, और आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। आइए समझते हैं। दोस्तों, इधर हमने 100 तक लिखी हुई है ये संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक, और इधर ये लिखे हमने कुछ पॉइंट्स जिनको हम पढ़ेंगे और अन्य पॉइंट्स को भी साथ साथ में स्टडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, नाम से ही प्रतीत होता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भाज्य नहीं कर सकते, जिनमें हम किसी संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं, किसी संख्या से हम काट नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। दूसरी भाषा में प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं जो है उनके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। दो के अलावा उसके ना तो एक कम होता है और ना ही ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। दोस्तों, अगर दो से अधिक गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के, किसी नंबर के, तो वो आपका भाज्य नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वो दो फैक्टर कौन से हैं दोस्तों? एक तो संख्या एक, और दूसरी वह खुद संख्या खुद। एक तो नंबर 1 और दूसरा है आपका नंबर इटसेल्फ। तो हम क्या कह सकते हैं कि नंबर विच है ओनली टू फैक्टर्स, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट लेस देन 2। तो आइए समझते हैं अभाज्य संख्याओं को। जैसे कि आपका ये 3 नंबर है, और 3 को अगर हम गुणनखंड में विभाजित करें, गुणनखंडों में, तो 1 और 3, यानी कि 3 के सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, यानी 3 संख्या है उसमें सिर्फ 1 का भाग जा सकता है पूरा पूरा, और 3 से भाग जा सकता है, यानी 1 और 3, ये दो ही 3 को जो है वो आपको जो है डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड करे पूरा पूरा। इसका मतलब 3 के दो ही फैक्टर हुए, 1 और 3। ऐसे ही 5 है, तो 5 के हम सिर्फ दो ही फैक्टर कर सकते हैं, 1 और 5। 5 में सिर्फ 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 5 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम बेसिक से समझ रहे हैं। जो दोस्त नए हैं, जो बेसिक से समझना चाहते हैं मैथ को, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा दोस्तों। तो 5 है, उसको हम सिर्फ दो ही फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, 1 और 5, यानी ये 5 के दो ही गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड है, कोई भी ले लो आप, 17 ले लो, 17 में सिर्फ आप 1 का भाग दे सकते हो और 17 का दे सकते हो, यानी दो ही गुणनखंड हो सकते हैं 17 के, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। साथ के साथ हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वो कौन से होते हैं? तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, तो उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। जैसे ये है आपका 4 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा दे सकते हैं। 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, 4 से भी पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? कुल 3 फैक्टर हो गए, 3 गुणनखंड हो गए इसके, यानी कि हमारा रूल अभाज्य संख्याओं का जो है उसको ये फॉलो नहीं करता है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और भाज्य संख्याएं होती हैं उसके 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से कम नहीं होते। 2 से कम होते हैं वो भी अभाज्य संख्या नहीं होती है, और 2 से ज़्यादा जो अगर गुणनखंड होते हैं वो भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य, जो भाज्य हो सकता है कि दूसरी संख्या से, एक और उस संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो सकता है, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। दूसरा आप ले लो, आप 6 के होते हैं, 6, 1, 2, 3 और 6। 6 के 4 फैक्टर हो गए। 6 के हमारे कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए, सॉरी 6 के हमारे 4 फैक्टर हो गए, 4 गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है।
तो यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई हैं, इन संख्याओं के आधार पर हम कुछ धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को समझेंगे। और इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। एसएससी लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। और जो बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं वो या तो 1 करके आते हैं या फिर 3 करके आते हैं, तो वो समझते हैं कि अभाज्य संख्या ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याओं की हमने बात करी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ना 2 से ज़्यादा और ना 2 से कम होते हैं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वे नंबर विच नंबर्स दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। उसके बाद में है सह अभाज्य संख्याएं। तो पहले हम अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। ये अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन कौन सी हैं, यहाँ पर जरा हम ध्यान देते हैं। तो अब सबसे पहले बात आती है नंबर 1 की। यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि 1 है वो हमारा अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमने अभी बात करी कि अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं। अब 1 का देखते हैं कि 1 का क्या होता है। 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है और कोई फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई गुणनखंड नहीं होता है। 1 का सिर्फ आपका 1 ही फैक्टर है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं के 2 फैक्टर होने जरूरी होते हैं। तो 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। आगे 2 है, 2 के भी आपके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। इससे अधिक इसके फैक्टर नहीं है, इससे ज़्यादा इसके गुणनखंड नहीं है। तो यह आपकी जो है वो आपकी अभाज्य संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई यहाँ पर? नंबर 2। सबसे पहले जो है वो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई है? नंबर 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। ठीक है। और इसके बाद भी बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं की कि 100 तक की गिनती में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम अंगुलियों पर कि कौन कौन सी संख्याएं जो है वो अभाज्य हैं 100 तक की। कम से कम आपको 100 तक ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद में है आपका 29, उसके बाद में है 31, उसके बाद में है आपका 37, उसके बाद में है आपका 41, उसके बाद में है आपका 43, उसके बाद में है आपका 47, उसके बाद में है आपका 53, उसके बाद में है आपका 57 नहीं है सॉरी, उसके बाद में आपका 59, उसके बाद में आपका है 61, उसके बाद में है आपका 67, उसके बाद में है आपका 71, उसके बाद में है आपका 73, उसके बाद में है आपका 79, उसके बाद में है 83, उसके बाद में है ये भी नहीं है, उसके बाद में 89, उसके बाद में है 97। तो ये टोटल आपके जो है 100 तक के जो है वो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं यहाँ से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो टोटल हमारी 1 से लेकर के 100 नंबर है, यहाँ तक आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने अभी फाइंड किया कि 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और ये 25 की 25 आपको पूरी याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है और कितनी होती है। तो उसके आधार पर हमें एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं देना होता है। हम हाथों हाथ बता सकते हैं कि 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 20 तक कितनी होती है, 1 से 40 तक कितनी होती है, 1 से 50 से 100 तक कितनी होती है, 75 से 100 तक कितनी होती है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 से 100 तक 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि हमारी 1 से लेकर के 50 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्याएं होती हैं 15। और ये संख्याएं 15 ही होंगी, हमेशा के लिए 15 ही होंगी अभाज्य संख्याएं। 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 और 1 से 50 तक के जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं वो होंगी आपकी 15। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। इन संख्याओं के जो हमने टिक किए हैं, इन संख्याओं के सभी के 2-2 फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा इनके गुणनखंड नहीं होते हैं, ना 2 से कम होते हैं। और टोटल कितनी होती है हमारी 1 से 50 तक होती है 15 और 1 से 100 तक होती है आपकी 25। यहाँ पर हमने पता किया कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी हो गई है 15, और आपकी 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या हो गई आपकी वो हो गई 25। अब हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्याओं की कि 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं और 1 से 100 तक की जो है आपकी भाज्य संख्याएं कितनी होती है, आपके कंपोजिट नंबर कितने होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा समझते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने देखा कि 1 से 100 तक टोटल 100 नंबर हो गए। एक जो है वो न तो आपका भाज्य संख्या है और न ही आपका अभाज्य संख्या है, यानी ये ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो टोटल हमारे 1 से ले 100 तक जो है वो टोटल नंबर बचे हमारे पास बाकी 99 जो भाज्य होंगे और अभाज्य होंगे। क्योंकि एक भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं होता है। तो 99 में से हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 से लेकर के 100 तक जो है हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो बाकी जो हमारी बची वो आपकी होगी टोटल कितनी 74। तो 74 जो है वो हमारे हो गए कौन भाज्य संख्याएं। 1 से लेकर 100 तक जो है वो 74 भाज्य संख्याएं आपकी होती हैं। और अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25, और भाज्य संख्याएं होती हैं आपकी 74। अभाज्य संख्याओं की संख्या बहुत कम होती है। 50 है, 50 में से एक आपका बाहर निकल गया। क्योंकि एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो टोटल बचे हमारे पास 49 संख्या है। इनमें से आपकी 15 संख्या निकल जाती हैं, तो आपके बचते हैं 34। यानी कि 34 संख्याएं जो आपकी वो आपकी भाज्य संख्या होती है। कहाँ से 1 से लेके 50 तक 34 भाज्य संख्या है और 15 आपकी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक 74 संख्याएं भाज्य संख्या है और आपकी 25 संख्याएं जो है वो आपकी होती हैं अभाज्य संख्याएं। कहाँ से 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 और भाज्य संख्याओं की संख्या 74। इनकी संख्या ज़्यादा होती है। और ये जो संख्याएं होती हैं वो किसी एक पैटर्न में नहीं होती हैं। इनके बीच में कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, कोई सूत्र नहीं है जिससे हमें पता कर सके कि भाई कौन सी संख्या होगी। ये हमें ध्यान में ही रखना। ये हमने पता किया, ये हमने बात की सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तीसरा पॉइंट है हमारा को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं का मतलब होता है दोस्तों कि जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है, उन संख्याओं का HCF जो होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का 4 और 5 दोनों संख्याओं का जो है हमारा HCF होता है वो 1 होता है। यानी इन दोनों के अंदर इसके अंदर 2 का भाग जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं जाता है। ये है तो आपका कंपोजिट नंबर, लेकिन ये को प्राइम से नंबर हो गए। क्योंकि इन दोनों में किसी एक संख्या का दोनों का भाग नहीं जाता है। आप सीधी सीधी भाषा में समझिए कि जिन संख्याओं में किसी एक नंबर का भाग ना जाए पूरा, तो वो संख्याएं होती हैं आपकी को प्राइम नंबर। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ 3, 7 दो संख्याएं हैं, ना तो इसके अंदर इनमें दोनों में किसी का भी भाग नहीं जाता है, ये आपकी को प्राइम नंबर हो गई। 4 और 9, 4 के अंदर 2 का जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता है। 9 के अंदर 4 का जाता है, 9 के अंदर 3 का जाता है लेकिन 4 में 3 का नहीं जाता है। इसका मतलब ये दोनों आपकी क्या होगी सहभाज्य संख्या हो गई है, को प्राइम नंबर हो गई हैं। यानी जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। कोई भी संख्या देख लीजिए आप 100 और 101 दोनों संख्या जो है आपकी को प्राइम नंबर है। क्योंकि इनके अंदर किसी एक संख्या का दोनों के अंदर भाग नहीं जाता है। अगर इसमें 2 का जाता है इसमें नहीं जाता है, और इसमें अगर किसी का जाता है तो इसमें किसी का जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गई सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर को हम थोड़ा और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे 4 और 6 ये दोनों आपके को प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाता है और 2 का भाग इसमें भी जाता है। इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है।
तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? जिन संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर होता है वो नहीं होता है, जिनका HCF 1 होता है, वो होती है आपकी सह अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ? ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, यानी कि वो संख्याएं ऐसे चलती हैं, जैसे यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर अगर 7 है, बीच में कोई एक संख्या आ गई है 6 नंबर, तो इसको छोड़ देते हैं। यानी कि समझते इस तरह से है कि इनके बीच में 2 का फर्क होता है, यानी बीच में कोई एक संख्या होती है इन दोनों के बीच में। अगर एक संख्या बीच में आएगी तो वो आपके होते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पर देखते हैं हम कि ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे 3 और 5, जैसे 3 और 5 है आपका, इनके बीच में 2 का अंतर हो गया, 5 - 3 2 का अंतर हो गया, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम है, मतलब कि इनके बीच में एक ही अक्षर बैठा हुआ है, यानी दोनों के बीच में 2 का अंतर है। ये मत समझना दोस्तों कि इसके अंदर इसमें एक बैठा है तो एक का अंतर है, एक का अंतर नहीं है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 से बचता है आपका, तो हमें उस तरीके से देखना है, या तो बीच में एक बैठा हो या फिर 5 और 3 में से घटाएंगे तो 2 का अंतर रहता हो। तो आप एक चीज़ को देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 में से 3 घटा लीजिए, आप एक ही बात रख लीजिए, 5 और 3 को घटाइए 2 आता है, तो ये आपके हो गए क्या? ट्विन प्राइम नंबर। आगे 5 और 7 ये आपके ट्विन प्राइम हो गए। उसके बाद में 11 और 13 ये दोनों ट्विन प्राइम हो गए, लगातार आ रहे हैं, मतलब 2 के अंतर पे लगातार। यहाँ पे इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का ही अंतर है, इनके बीच में 2 का अंतर है। आगे चलेंगे तो आपके 19 और 17 इनके बीच में 2 का अंतर है। आगे देखते हैं तो ये नहीं है, आगे देखते ये दोनों आपके प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो गए, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई है। आगे 37 के साथ में कुछ नहीं है, ये 41 और 43 हो गए। 41 और 43 के बीच में 2 का फर्क है, 43 - 41 = 2। उसके बाद में आपका हो गया ये 59 और 61, 59 और 61 इनके बीच में भी 2 का अंतर है। उसके बाद में देखते हैं 71 से लेके 71 और 73। आगे तो टोटल हमारी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे कितने युग्म हो गए? ऐसे 8 युग्म हो गए। यानी अगर आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, कितने जो आपके जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम बता सकते हैं सीधा 8 ऐसे जोड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक तो होता है आपका 3 5, दूसरा 5 7, आगे होता है आपका 11 13, आगे होता है आपका 17 19, उसके बाद में होता है आपका 29 और 31 41 और 43, उसके बाद में होता है आपका 59 61, उसके बाद में 73 और 73, उसके बाद में है टोटल हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जोड़े आपके हो गए ट्विन प्राइम के। उसके बाद बात करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, सहअभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, आपने देखा, और समअभाज्य। अगला पॉइंट है हमारा समअभाज्य संख्या। दोस्तों ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में होना चाहिए कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य नंबर भी है। केवल 2 ही एक संख्या है जो सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या भी है। इसको छोड़ करके आप कहीं पर भी अनंत तक जाएंगे तो आपको कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य नहीं मिलेगी। सारी की सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी सारी विषम संख्याएं होंगी, ओड नंबर होंगी, जितनी भी आपकी जो प्राइम नंबर होंगी 2 को छोड़ करके वो सभी की सभी आपकी ओड नंबर होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि पूरे नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ऐसी एक संख्या है जो सम भी है और अभाज्य नंबर भी है। तो ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और
सम अभाज्य संख्या केवल 2। 1 से 100 तक की गिनती में लगातार 7 भाज्य संख्याएं, ये है आपकी 90 से लेकर के और 96 तक। 100 तक की संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 यानी 90 भी डिवाइड होता है आपका, 91 भी डिवाइड होता है, 92 भी किन्हीं नंबर से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, और आपका ये 93 जो है ये आपके हो गए हैं। आपके 7 ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार 7 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, लगातार 1 से लेकर 100 तक की 7 अभाज्य संख्याएं हो जाती है। यहाँ पर एक का हमने समझा कि एक ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या कोई भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ आपको दिया होगा। एक के बारे में बात करते हैं। एक जो है ना तो आपका भाज्य नंबर है और ना ही आपका अभाज्य नंबर है, ना ही तो ये प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और इसके यही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य भी है, यानी कि कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है 2 को छोड़कर जो अभाज्य होगी, सिर्फ 2 ही है जो सम संख्या है और उसके साथ साथ अभाज्य भी है। एक है आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कंपोजिट नंबर है वो है 4। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे जब हम क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे तो उसमें हम अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट नंबर के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि इनकी हमें हमारा क्या क्या महत्व है। अभाज्य संख्याओं और भाज्य संख्याओं को हम किस तरह से आगे यूज में ले सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सभी चैनल को आगे शेयर करें। जितने भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें, और आप लोगों के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हम धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा? ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।